हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के ट्रिक्स या स्टेप्स पढ़ेंगे और डिस्कर्सिव पैसेज को सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में 2 अनसीन पैसेज आएंगे, आपके 2 अनसीन पैसेज आएंगे और एक फैक्चुअल पैसेज रहेगा जो 100 वर्ड्स का रहेगा और 6 नंबर का रहेगा। इसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और फैक्चुअल पैसेज का डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। और सेकंड जो आपका पैसेज रहेगा वो है डिस्कर्सिव पैसेज। ये 250 वर्ड्स का रहेगा और इस पैसेज में 9 कॉम्प्रिहेंशंस क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें से 7 क्वेश्चंस आपको पैसेज में से देख करके आंसर देना है और 2 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के रहेंगे। एक सिमिलर वर्ड और दूसरा अपोजिट वर्ड। सिमिलर वर्ड यानी समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, और अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द। पहले पैसेज को सॉल्व करने के ट्रिक्स, इसके स्टेप्स देख लेते हैं। ये पैसेज को सॉल्व करने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करें। तो फर्स्ट ट्रिक है क्वेश्चन वर्ड्स, यानी कि WH वर्ड्स आपको ज़रूर आने चाहिए, जो कि मैं अभी आपको इसमें बता दूंगी। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो क्वेश्चन को समझना काफ़ी आसान हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और सेकंड स्टेप है फाइंड आउट द थॉट और थीम। आप पैसेज को 2-3 लाइनें पढ़ करके उसका थॉट या थीम उसकी मालूम कर लीजिए कि उसका थॉट क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, किस बारे में है, किसी चीज़ की विशेषता है या किसी के गुण के बारे में है या दुष्प्रभाव है या अवगुण के बारे में है। तो जिस किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है पैसेज में 2-3 लाइन पढ़ने के बाद में पता चल जाता है कि वो किस बारे में है। चूँकि बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी टाइम कम रहता है तो पैसेज को बार बार नहीं पढ़ सकते, इसलिए केवल 2-3 लाइन पढ़ करके और आप उसकी थीम पता कर लीजिए, उसके थॉट मालूम कर लीजिए। उसके बाद में स्टेप्स 3 रीड द क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ लीजिए कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं। और फिर स्टेप 4 है रीड द पैसेज केयरफुली। और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आप पैसेज को केयरफुली पढ़िए, यानी कि अब ध्यान से पैसेज को पढ़िए। और 5th स्टेप है अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट वर्ड्स। और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करते जाइए और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आते हैं उनको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको आंसर देना काफ़ी ईजी हो जाए। क्योंकि उसमें 7 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो आपको पैसेज में से ही ढूंढ करके बताने हैं और 2 लास्ट के क्वेश्चन रहेंगे जैसे सिमिलर वर्ड और अपोजिट, तो वो भी अगर आपको आते हैं तो ठीक, वरना आप उससे रिलेटेड शब्द देख करके पैसेज में से ढूंढ लीजिए। और सभी इंपॉर्टेंट डिस्कर्सिव पैसेज के वीडियोस मैं जल्द अपलोड कर दूंगी कि काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन है, लगभग 9 नंबर का है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड ऑल मैटर्स आपको जल्दी अवेलेबल हो जाए। और एक लाइक भी कर दीजिए। और अब ये देख लेते हैं WH वर्ड्स। और ये देख लीजिए WH वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स को मैंने डिटेल में एक अनसीन पैसेज के वीडियोस में पहले काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए जा करके। यहाँ पढ़ते हैं डिस्कर्सिव पैसेज और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके सिलेबस से ही लिया है। तो पढ़ते हैं पैसेज। राजस्थान इज इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट लोकेटेड ऑन इट्स नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। राजस्थान है इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य। लोकेटेड स्थित ऑन इट्स नॉर्थर्न वेस्टर्न बॉर्डर, इसके उत्तर पश्चिमी सीमा पर, विद पाकिस्तान के साथ। यानी कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और ये पाकिस्तान से लगते हुए इसके उत्तर पश्चिमी भाग पर स्थित है। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। इट इज़ सराउंडेड, ये घिरा हुआ है, बाय द स्टेट ऑफ, राज्यों द्वारा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। यानी कि ये इन सब राज्यों से घिरा हुआ है, इन सब की सीमाएं राजस्थान से लगती है। राजस्थान इज बाइसेक्टेड बाय द अरावली हिल्स डिवाइडिंग इट इनटू डिस्टिंक्ट लैंडस्केप। राजस्थान इज बाइसेक्टेड, राजस्थान विभाजित किया गया है, बाइसेक्टेड यानी विभाजित करना, बाय द अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियों के द्वारा, डिवाइडिंग इट इनटू डिस्टिंक्ट लैंडस्केप, जो कि इसे 2 अलग अलग परिदृश्यों में विभाजित करती है। लैंडस्केप यानी परिदृश्य। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए 2-3 लाइन पढ़ने के बाद ही हमें पता चल गया कि ये किसके बारे में है। तो ये राजस्थान के बारे में है, राजस्थान की विशेषता के बारे में है, राजस्थान के कल्चर के बारे में है। इस तरीके से आपको 2-3 लाइन पढ़ने के बाद में पहले क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए, लेकिन मैं आपको भी पूरा मीनिंग बताऊंगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस है। तो मैं इसका कंप्लीट मीनिंग आपको बताऊंगी, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑन द वेस्ट इज राजस्थान यूनिक फीचर। ऑन द वेस्ट इज, पश्चिम में है राजस्थान यूनिक फीचर, राजस्थान की अनूठी विशेषता, यानी पश्चिम में राजस्थान की अनूठी विशेषता है। द थार डेजर्ट एंड एरिया ऑफ सैंड स्क्रब एंड थॉर्न। द थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान, रेतीला, झाड़ियों वाला और कांटेदार क्षेत्र। यानी राजस्थान के पश्चिम में
थार रेगिस्तान है जो कि रेतीला है और झाड़ियों वाला और कांटेदार क्षेत्र है। द अदर इज द रीजन टू द ईस्ट ऑफ द अरावलीज विच इज़ मोर रेन फेड एंड हॉस्पिटेबल। द अदर इज द रीजन, दूसरा जो क्षेत्र है, टू द ईस्ट ऑफ अरावलीज, अरावली का पूर्वी क्षेत्र, विच इज़ मोर रेन फेड, जो कि अधिक वर्षा आधारित और मेहमान नवाज है। द कल्चर ऑफ राजस्थान इज डिफाइंड बाय द राजपूताना किंगडम्स दैट रूल्ड इट फॉर सेंचुरीज। द कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की संस्कृति, इज डिफाइंड, परिभाषित की जाती है, बाय द राजपूताना किंगडम्स, राजपूताना राज्यों के द्वारा, दैट रूल्ड इट फॉर सेंचुरीज, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों तक राज्य किया है। द वर्ड राजपूत मीनिंग सन्स ऑफ रॉयल्टी, द वर्ड राजपूत मीनिंग, राजपूत शब्द का अर्थ है सन्स ऑफ रॉयल्टी, राजघराने के पुत्र। द थार डेजर्ट रीजन सा द डेजर्ट किंगडम ऑफ मारवाड़, थार डेजर्ट रीजन सा, थार रेगिस्तान क्षेत्र में साथ देखे गए डेजर्ट किंगडम ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के रेगिस्तानी राज्य, यानी थार रेगिस्तान में मारवाड़ के रेगिस्तानी राज्य जो देखे गए वो है मॉडर्न जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। द ईस्ट सा द किंगडम ऑफ मेवाड़, और पूर्व में मेवाड़ के जो राज्य देखे गए वो हैं मॉडर्न चित्तौड़ एंड उदयपुर, आधुनिक चित्तौड़ और उदयपुर। आमेर, मॉडर्न आमेर एंड जयपुर, आधुनिक आमेर और जयपुर। एंड हाड़ौती, और हाड़ौती में मॉडर्न बूंदी, कोटा एंड झालावाड़, आधुनिक बूंदी, कोटा और झालावाड़। अमंग मैनी अदर्स, और भी कहीं सारे, यानी कि यहाँ पे राजपूताना के कई राज्य देखे गए जैसे मॉडर्न जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर, और पूर्व में चित्तौड़ एंड उदयपुर, हाड़ौती में जैसे मॉडर्न बूंदी, कोटा और झालावाड़, और भी कहीं। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, राजस्थान इज ए लार्जर कंसंट्रेशन ऑफ फोर्ट्स, प्लेसेस एंड रॉयल रिचेस देन एनी अदर प्लेस इन इंडिया। राजस्थान हैज ए लार्जर कंसंट्रेशन, यानी कि राजस्थान एक बड़ा संकेंद्रण है, ऑफ फोर्ट्स, किलों का, प्लेसेस, महलों का, एंड रॉयल रिचेस, और शाही अमीर, देन एनी अदर प्लेस इन इंडिया, और भारत के अन्य स्थानों की तुलना में अधिक अमीर, यानी राजस्थान के पास में किलों का और महलों का संकेंद्रण है जो कि अन्य जगहों की तुलना में काफ़ी अधिक अमीर है। दिस इज द रीजन वाई टूरिज्म इज ए प्राइमरी पिलर ऑफ द इकोनॉमी अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। दिस इज द रीजन, यही कारण है कि टूरिज्म इज ए प्राइमरी पिलर ऑफ द इकोनॉमी, पर्यटन जो है अर्थव्यवस्था का प्रथम स्तंभ है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग, पशुपालन और कृषि के अलावा, यानी कृषि और पशुपालन के अलावा पर्यटन यहाँ का प्राथमिक स्तंभ है अर्थव्यवस्था का। सेवरल प्लेसेस और एबंडेंट फोर्ट्रेसेस हैव बीन कन्वर्टेड टू हेरिटेज होटल्स टू अट्रैक्ट विजिटर्स एंड प्रोवाइड एंड इनकम फॉर द रिस्टवाइल प्रिंसेस। सेवरल पैलेसेस, कहीं महलों को, और एबंडेंट फोर्ट्रेसेस, यानी कि एबंडेंट यानी परित्यक्त, त्याग किए हुए किलों को जिनमें अब कोई नहीं रहता, उन किलों को हैव बीन कन्वर्टेड, बदल दिया गया है, टू हेरिटेज होटल्स, हेरिटेज होटल्स में, टू अट्रैक्ट विजिटर्स, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, एंड प्रोवाइड, और देने के लिए, इनकम फॉर द रिस्टवाइल प्रिंसेस, तत्कालीन राजकुमारों को आय प्रदान करने के लिए। यानी कि कई सारे महल और किले जिनमें अब कोई नहीं रहता, जिनको छोड़ दिया गया है, शाही घरानों द्वारा त्याग दिए गए हैं, तो उन किलों को अब हेरिटेज होटल्स में कन्वर्टेड कर दिया गया है, यानी बदल दिया गया है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, और तत्कालीन राजकुमारों को, रिस्टवाइल प्रिंसेस यानी तत्कालीन राजकुमारों को आय प्रदान करने के लिए। द कैपिटल जयपुर विद इट्स मैनी इम्पोजिंग बिल्डिंग्स मेड ऑफ रोजी सैंडस्टोन इज कॉल्ड पिंक सिटी। द कैपिटल जयपुर, राजधानी जयपुर, विद इट्स मैनी इम्पोजिंग बिल्डिंग्स मेड ऑफ रोजी सैंडस्टोन, विद इट्स मैनी इम्पोजिंग बिल्डिंग्स, इसकी भव्य इमारतों के साथ, मेड ऑफ रोजी सैंडस्टोन, जो कि गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी हुई है, इस कॉल्ड पिंक सिटी, पिंक सिटी कहा जाता है। यानी कि जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कई भव्य इमारतें हैं वो पिंक गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। द सिटी पैलेसेस कॉम्प्लेक्स एंड द हवा महल आर एग्जाम्पल्स ऑफ राजस्थान मुगल आर्किटेक्चर। द सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स, सिटी पैलेस परिसर, एंड हवा महल, और हवा महल, आर एग्जाम्पल्स, उदाहरण है, ऑफ राजस्थान मुगल आर्किटेक्चर, राजस्थान और मुगल वास्तुकला के उदाहरण है। यानी कि जयपुर का सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स यानी परिसर, और कॉम्प्लेक्स का एक मीनिंग जटिल भी होता है, और हवा महल, ये दोनों राजस्थान मुगल वास्तुकला के उदाहरण है। उदयपुर हैज़ मैनी लेक्स, लेक साइड पैलेसेस एंड द लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स, सिटी पैलेस इन राजस्थान। उदयपुर हैज़ मैनी लेक्स, उदयपुर में कई झीलें हैं, लेक साइड पैलेसेस, झीलों के किनारे महल है, एंड द लार्जेस्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स, सिटी पैलेस इन राजस्थान, सबसे बड़ा महल परिसर सिटी पैलेस राजस्थान में। यानी कि उदयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी पैलेस परिसर है,
और कई सारी झीलें हैं, झीलों के किनारे महल हैं। जैसलमेर फोर्ट इज मेड ऑफ येलो सैंडस्टोन सच दैट इट इज कॉल्ड द गोल्डन फोर्ट। जैसलमेर फोर्ट, जैसलमेर का किला इज मेड ऑफ येलो सैंडस्टोन, पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। सच दैट इट इज कॉल्ड द गोल्डन फोर्ट, इसलिए इसको स्वर्ण किला कहा जाता है। यानी कि जैसलमेर का किला पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको स्वर्ण किला कहा जाता है। द शेखावाटी रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफर्स पेंटेड हवेलीज बिलोंगिंग टू ओल्ड बिजनेस फैमिलीज। द शेखावाटी रीजन, शेखावाटी क्षेत्र इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ऑफर्स प्रदान करती है पेंटेड हवेलीज, चित्रित हवेलियाँ, बिलोंगिंग्स टू ओल्ड बिजनेस फैमिलीज, यानी कि उत्तर पूर्व में शेखावाटी क्षेत्र जो कि पुराने व्यवसायी परिवारों की चित्रित हवेलियाँ प्रदान करता है। रणथंभौर एंड सरिस्का नेशनल पार्क्स आर 4 टाइगर रिजर्व्स वाइल केवला देवघना नेशनल पार्क भरतपुर इज ए बर्ड रिच वेटलैंड वेयर ओवर 375 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट एवरी ईयर। रणथंभौर एंड सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क 4 टाइगर रिजर्व्स, टाइगर सर्वेक्षण के लिए है। वाइल केवला देवघना नेशनल पार्क, जबकि केवला देवघना नेशनल पार्क भरतपुर इज ए बर्ड रिच वेटलैंड, एक पक्षी समृद्ध आर्द्र भूमि है। वेयर ओवर 375 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट एवरी ईयर, यहाँ पर 375 से भी अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं हर साल। तो ये पैसेज कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद राजस्थान। हाउ मेनी यानी कितने। ये अगर आपको WH वर्ड्स अगर अच्छे से आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, और मैंने आपको इसकी लिस्ट बता दी है। तो हाउ मेनी यानी कितने। इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्य, शेयर देयर बाउंड्रीज, शेयर करते हैं अपनी सीमाएं विद राजस्थान, राजस्थान के साथ। यानी भारत के कितने राज्य अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं राजस्थान के साथ शेयर करते हैं, यानी कि राजस्थान के साथ उनकी सीमाएं लगती है। तो ये देखिए इसमें आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है यहाँ से द स्टेट ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज जैसलमेर फेमस फॉर। व्हाट इज यानी क्या है, जैसलमेर फेमस फॉर यानी कि जैसलमेर किस लिए फेमस है। तो आंसर इसका जैसलमेर इज फेमस फॉर गोल्डन फोर्ट, स्वर्ण किले के लिए जैसलमेर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राजस्थानी मुगल आर्किटेक्चर। व्हाट यानी क्या, आर द एग्जाम्पल ऑफ राजस्थानी मुगल आर्किटेक्चर, राजस्थानी और मुगल वास्तुकला के उदाहरण क्या है। तो पैसेज में इसका आंसर है हवा महल एंड सिटी पैलेस। ये रहा यहाँ से थर्ड का आंसर। द सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स एंड द हवा महल आर एग्जाम्पल्स ऑफ राजस्थानी मुगल आर्किटेक्चर। यहाँ से यहाँ तक। नंबर 4 है वाई डू वी कॉल जयपुर एज पिंक सिटी। वाई यानी क्यों, और डू यानी प्रेजेंट टेंस है। तो वाई डू वी कॉल जयपुर, जयपुर को हम क्यों कहते हैं, क्यों पुकारते हैं एज पिंक सिटी, पिंक सिटी यानी हम जयपुर को गुलाबी शहर भी क्यों कहते हैं। तो आंसर है इसका, पैसेज में देख लेते हैं। द कैपिटल जयपुर विद इट्स मैनी इम्पोजिंग बिल्डिंग्स मेड ऑफ रोजी सैंडस्टोन इज कॉल्ड पिंक सिटी, क्योंकि यहाँ पे कई भव्य इमारतें गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है, इसलिए इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी स्पेसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट इन घना एवरी ईयर। हाउ मेनी यानी कितने, स्पेसीज यानी प्रजाति, ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स प्रवासी पक्षियों की, विजिट इन घना एवरी ईयर, विजिट यानी आते हैं देखने घूमने, घना नेशनल पार्क में, एवरी ईयर हर साल, यानी कि हर साल घना नेशनल पार्क में प्रवासी पक्षियों की कितनी प्रजातियां आती है घूमने के लिए, देखने के लिए। तो आंसर इसका ओवर 375 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट एवरी ईयर, यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डज द शेखावाटी रीजन ऑफर। शेखावाटी क्षेत्र क्या प्रदान करता है। तो आंसर है इसका द शेखावाटी रीजन इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफर्स पेंटेड हवेलीज बिलोंगिंग टू ओल्ड बिजनेस फैमिलीज, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में उत्तर पूर्व में व्यवसायी परिवारों की चित्रित हवेलियां प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली हिल्स इन राजस्थान। व्हाट यानी क्या, इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियों का महत्व इन राजस्थान, राजस्थान में, यानी राजस्थान में अरावली पहाड़ियों का क्या महत्व है। तो आंसर देख लेते हैं इसका पैसेज में। राजस्थान इज बाइसेक्टेड बाय द अरावली हिल्स डिवाइडिंग इट इनटू डिस्टिंक्ट लैंडस्केप। राजस्थान इज द बाइसेक्टेड बाय द अरावली हिल्स डिवाइडिंग इट इनटू डिस्टिंक्ट लैंडस्केप, यहाँ से यहाँ तक 7 का आंसर है। यानी कि राजस्थान विभाजित किया जाता है अरावली पहाड़ियों के द्वारा, जो 2 अलग अलग परिदृश्यों को विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू सिंपल। फाइंड द वर्ड, शब्द को ढूंढिए, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से, विच इज अपोजिट टू सिंपल, जो सिंपल का अपोजिट हो। सिंपल यानी साधारण, पैसेज में कॉम्प्लेक्स का मतलब परिसर है, भवन समूह, लेकिन सिंपल का अपोजिट कॉम्प्लेक्स भी होता है, जो कि जिसका मतलब जटिल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कॉज। फाइंड द वर्ड, शब्द ढूंढिए, फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स जिसका मतलब है कॉज यानी कारण, और रीजन यानी भी कारण। तो कॉज का सिमिलर वर्ड है रीजन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कॉम्प्लेक्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रीजन। और इस तरह से ये विद क्वेश्चन आंसर डिस्कर्सिव पैसेज कंप्लीट होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मैं और भी इंपॉर्टेंट डिस्कर्सिव पैसेजेस का वीडियो जल्द अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।